मेरा प्रश्न ये है, जब भी मैं मंत्र जाप या माला जाप करती हूँ तो निरंतर मेरे अश्रुधारा और उबासी आती रहती है। इसका क्या समाधान है? किसी भी चीज का हमारे ऊपर सही इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर उस चीज का सही इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो या तो हम जिस तरीके से उसको ग्रहण कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे आपने किसी को बुखार आ रहा हो और अगर उसने दवाई ली तो सबसे पहला वन ऑफ द रिलीफ सिम्टम इज कि उसको पसीना आएगा, है ना। पसीना आएगा तो सबको लगेगा उतरने लगा है, तो दैट मीन्स इट्स अ राइट थिंग। और वहीं उससे विपरीत होने लग जाए तो फिर हमको शायद हमने ठीक से दवाई नहीं ली जैसे लेनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आंसू आना एक अलग बात है। आंसू ये हमें समझना पड़ेगा कि ये भाव में आ रहा है, कि भक्ति में आ रहा है, कि बस फिजिक। कई बार मेरे ऐसे भी हो जाता है, जम्हाई ज़्यादा लीजिए तो भी आने लग जाते हैं आंसू ज़्यादा। कई लोग तो हंसते हंसते रोने, इतना ज़्यादा हंस लिए कि रो गए। तो शरीर में जम्हाई ज़्यादा आने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर में वायु की वृद्धि हुई है। वायु की वृद्धि का कारण है कि हमारे दिनचर्या में भोजन और शयन ये अनियमित है। तो जब आप भोजन और शयन को नियमित करेंगे तो आपके शरीर में वायु का प्रवाह ठीक होगा। अब होता यह है कि जब हम भजन करने बैठे हैं तो हमारी धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आगे आने लगती है, तो हमें ये सब चीज़ें जो शरीर में हो रही हैं ज़्यादा फील होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमको और टाइम जमाई नहीं आती होगी, पर वो हमको फील नहीं होती, क्योंकि उस समय हमारी अवेयरनेस, देखो, तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो या तो हमारी कॉन्शियसनेस को, जिसको हम चेतना कहते हैं, चित्त कहते हैं, पर हमारी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा सप्रेस्ड है कि हमारा 99% काम रेसिप्रोकेशन का मेमोरी से होता है। इन द मोमेंट रहने के लिए मेमोरी को भी फ्री करना पड़ेगा। हमारी मेमोरी कई बार एक्सट्रीम प्लानिंग कर देती है और इन द मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं होता। तो थोड़ा अपना शयन और अपना भोजन को नियमित कीजिए और फिर उसके बाद आप भजन करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि भजन उसे कहते हैं जहां आने वाली जमाई का भी प्रभाव खत्म हो जाए, हमें पता ही न चले। तो भगवान आपको अच्छा दीर्घायु दे, स्वास्थ्य दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।